Hornbill, Chapter 1, The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. This is a sweet story, an autobiographical sketch. यह एक ऑटोबायोग्राफी है खुशवंत सिंह की अपनी लाइफ में से जो उन्होंने लिखा है. Here he gives an interesting pen picture of his grandmother. He has a very nice relationship with his grandmother since childhood, but somehow it snaps when he grows up, goes to the university. They are not together or near anymore. Not that much. All this story is conveyed in this story, The Portrait of a Lady. This is about his grandmother. Khushwant Singh's grandmother. It is a real story. That is why it is autobiography. पोर्ट्रेट क्या है? चित्रण. तो अपनी ग्रैंड माँ का चित्रण है जो उन्होंने किया है यहाँ पे. बहुत ही प्यारी क्यूट ग्रैंड मदर, रिंकल्ड फेस वाली, बहुत ओल्ड लुकिंग. उनकी कहानी बयां करते हैं खुशवंत सिंह. सो लेट अस गो बाय द समरी इन हिंदी हेयर. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी बूढ़ी दादी. मैं अपनी दादी को 20 साल से जानता था. वे तब भी बहुत बूढ़ी थी और अब भी वैसी ही बहुत बूढ़ी हैं. कोई बदलाव नहीं. थोड़ी नाटी, थोड़ी मोटी और थोड़ा सा झुकी हुई मेरी दादी. मुंह झुर्रियों से भरा हुआ, फिर भी सुंदर. सदा सफ़ेद कपड़ों में इधर उधर डोलती हुई मेरी दादी. माला के मन के फेरती, मुंह में सदा प्रभु का नाम लेती मेरी दादी. दादाजी का फोटो ड्राइंग रूम में टंगा था. वो भी बहुत बहुत बूढ़े. ऐसा लगता था उनकी कोई पत्नी हो ही नहीं सकती. हाँ, पोता पोती वाले तो हो सकते हैं, बहुत सारे होंगे उनके. उनका बुढ़ापा देखकर ऐसा लगता था. मैं और दादी बहुत अच्छे दोस्त थे. मेरे माता पिता मुझे उनके पास ही गांव में छोड़ गए थे. मैं बहुत छोटा था. वे शहर चले गए थे. दादी रोज़ मुझे उठाती, गांव के स्कूल के लिए तैयार करती थी. ओ सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग. दादी मुझे नहलाती और भजन गाती रहती डेली, रोज़, इसी आस में कि शायद मैं भी इसे याद कर लूँ. मेरी अच्छे से लिपी हुई तख्ती जो दादी लेप लगाती थी, चौक का, मिट्टी का स्याहीदान, लाल पेन, दादी सबको पैक कर देती थी मेरे लिए. और मैं सुबह खाता था बासी रोटी और मक्खन, मोटी सी रोटी और मक्खन. दादी और मैं, हम दोनों साथ साथ स्कूल जाते थे. इकट्ठे स्कूल चलते थे. स्कूल के साथ ही बना हुआ था एक मंदिर. मंदिर के पुजारी ही हमें वर्णमाला और प्रार्थना सिखाते थे. हम सभी बच्चे बरामदे में 2 पंक्तियां बनाकर बैठ जाते थे और ज़ोर ज़ोर से अक्षरों को दोहराते थे. बोलो बच्चों, अ आ ई अ आ ई. शाबाश. तब तक दादी अंदर मंदिर में ग्रंथ पढ़ती थी. स्कूल के बाद हम दोनों इकट्ठे ही वापस जाते थे. शहर में बस जाने के बाद, प्रॉपर सेटल हो जाने के बाद, माता पिता ने मुझे और दादी को भी वहीं शहर में बुला लिया. अभी तक दादी और मेरा कमरा तो एक था, पर दोस्ती में थोड़ी सी दूरी आ गई थी. दादी मुझसे स्कूल की बातें पूछती, पढ़ाई पूछती, पर उनको कुछ समझ ही नहीं आता था. हाँ दादी, इंग्लिश वर्ड सीखता हूँ रोज़. आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ता हूँ. लॉज ऑफ ग्रेविटी पढ़ता हूँ. हैं, ये क्या है? ये लॉज क्या? उन्हें बहुत बुरा लगता था. वो मुझे पढ़ा नहीं पा रही थी.
और बताऊं दादी, अब तो हम म्यूजिक भी सीखते हैं, संगीत स्कूल में हमें संगीत सिखाते हैं। क्या? संगीत? हाय हाय, कौन इसको समझाए कि ये जो संगीत वंगीत है ना, ये होते हैं बुरी औरतों के शौक, ये होते हैं भिखारियों के शौक। उफ। कुछ मंदिर की बातें, कुछ गुरु जी की बातें, कुछ भगवान की बातें करते हो, प्रार्थना सीखते हो वहाँ पे स्कूल में? नहीं तो दादी। और जब मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा, बड़ी वाली पढ़ाई, तो हमारे कमरे अलग अलग हो गए, दादी और मेरे। दादी ने चुपचाप अकेलेपन को स्वीकार कर लिया। वो रोज़ सुबह से दोपहर तक चरखा काटती थी और प्रेयर्स गाती रहती थी। और फिर दोपहर को थक हार कर एंजॉय करती, थोड़ा सा एंजॉय। दोपहर को दादी ब्रेड के टुकड़े चिड़ियों को खिलाती थी, तोड़ तोड़ कर बरामदे में। ची 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 ची। चिड़ियाँ उनके सर पर, कंधों पर, टांगों पर भी बैठ जाती थीं। दादी मुस्कुराती रहती थी, उनको बिल्कुल नहीं भगाती थी। यह दिन का आधा घंटा उनका बेस्ट टाइम था। अपनी आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए मैंने विदेश जाने की सोची। 5 साल के लिए जाना था मुझे, दादी से दूर। दादी का इस बीच क्या होगा, क्या होगा? दादी मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई। उनके होंठ प्रार्थना में थे, बुदबुदा रहे थे। वे शांत थीं और मन के फेर रही थीं। धीरे से उन्होंने मेरा माथा चूमा। क्या पता ये आखिरी गीली छाप हो और हमारी आखिरी मुलाकात। क्या ऐसा था? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5 साल बीते। 5 लंबे साल दादी और मैं जुदा रहे एक दूसरे से। लेकिन वो बीत गए और मैं घर वापस आया, दादी को मिला। दादी को मैं स्टेशन पर मिला। वो मुझे लेने आई थी। वो वैसी की वैसी ही बूढ़ी थीं, कोई बदलाव नहीं। उन्होंने मुझे गले लगाया, ज़ोर से भींचा, प्यार से, और प्रेयर्स गाती रहीं। उस दिन मेरे आने के फर्स्ट डे पर दादी ने फिर चिड़ियों को खिलाया और बीच बीच में प्यारी सी झिड़की भी देती रहीं। ए तुम रुको, तुम खाओ। ए तुम बीच में क्यों लड़ रही हो? मत लड़ो आपस में। उस दिन की शाम को कुछ अजीब हुआ। शाम को दादी ने प्रेयर नहीं की। उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा करके एक पुरानी ढोलक निकाली और गाने लगी। मेरा वीर घोड़ी चढ़िया, मेरा वीर घोड़ी चढ़िया, मेरा वीर घोड़ी चढ़िया, मेरा वीर घोड़ी चढ़िया। खूब गाने गाए, वीरों के गाने गाए। ये सब मेरी खुशी में था, लगता है। कई घंटे बेचारी ढोलक को पीटा पीटा। दादी बस बस, हमने उनको रुकवाया, तब जाके वो रुकी। मैंने पहली बार देखा था कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी किसी दिन। और अगली सुबह दादी बीमार पड़ गई। हल्का बुखार था, डॉक्टर बोला ठीक हो जाएंगी, पर दादी की सोच अलग थी। मैंने पहली बार भगवान को याद नहीं किया था ना, इसलिए मेरा अंत निकट है। मैं अपने आखिरी समय में प्रार्थना करना चाहूँगी प्रभु से, मुझसे कोई बात ना करे। दादी बिस्तर पर मन के फेरती गई, जप करती गई। एकाएक होंठ रुक गए, माला हाथ से गिर गई।
दादी ने दम तोड़ दिया। हमने प्रचलन के अनुसार उनके शरीर को, पार्थिव शरीर को ज़मीन पर उतार दिया और एक लाल कपड़े में ढक दिया। दादी के अंतिम दाह के, अंतिम संस्कार के हमें कुछ इंतज़ाम करने थे, सो हमें कमरे से जाना पड़ा, दादी को अकेला छोड़ना पड़ा। शाम को कमरे में आए तो सन्न रह गए, हैरान रह गए। सैकड़ों चिड़ियाँ दादी के आसपास थीं, पूरे बरामदे में फैली हुई, कमरे में फैली हुई चिड़ियाँ ही चिड़ियाँ, और एक भी चिड़िया चहक नहीं रही थी। अब की बार मेरी माँ ने उनको दादी की तरह ब्रेड के टुकड़े दिए, लेकिन एक भी चिड़िया ने नहीं स्वीकारे, नहीं खाए। उन्होंने ब्रेड की तरफ देखा तक नहीं। और यही वे चिड़िया हैं जो पहले लपकती थी, लड़ती थी ब्रेड के लिए। कितनी हैरानी की बात है, वो भी जानती थी। अगली सुबह सफाई कर्मचारी आया। उसने कमरे से ब्रेड के टुकड़े, फैले हुए टुकड़े झाड़ू से हटा दिए, कूड़ेदान में डाल दिए। Now let us go for some word meanings, some MCQs, some assignments, some question answers from the text. And for that we will require the holding of the video in between for short durations so that you can copy it down, you can note down in your copies. Hence the video may be stopped in between. Some word meanings of some difficult words from the story. Number 1, wrinkled, झुर्रीदार. 2, portrait, चित्र. Number 3, mantel piece यानी शेल्फ. Number 4, turban यानी पगड़ी. 5, beard, दाढ़ी. 6, revolting, विद्रोही. 7, absurd, भद्दा, अजीब. अनडिग्निफाइड यानी खराब. फेबल्स, कहानियाँ, किस्से. प्रॉफिट्स यानी मसीहे, अवतार. हॉबल्ड, लड़खड़ाते हुए चलना. हॉबल्ड अबाउट, लड़खड़ाते हुए चलना. स्टूप, झुकना. बीड्स, मनके, मोती. रोजरी, माला. लॉक्स, बालों की लटें. Some more word meanings. Scattered, बिखरे हुए. Pale, पीला. पकड़, दाग भरा. Constantly, लगातार. Inaudible, जो सुनाई ना दे. Landscape यानी सीनरी, दृश्य. Expanse, फैलाव. Serenity, शांति. Contentment, तृप्ति, संतुष्टि. संतोष, मोनोटनस, एक सुर वाला यानी रूटीन वर्क, एक जैसा, सेम. फेच, लाना. स्टेल, बासा. टेम्पल, वेरी इजी, मंदिर. प्रीस्ट, अगेन वेरी इजी यानी पंडित.
अल्फ़ाबेट वर्णमाला, अक्षर, रोज़ कतारें, वरांडा कितना मिलता जुलता है देखो, हिंदी और इंग्लिश, बरामदा, कोरस समूह गीत या समूह में गाना, स्क्रिप्चर्स यानी धार्मिक पुस्तकें, स्पिनिंग व्हील यानी चरखा, बेडलैम शोर शराबा, चिरपिंग्स चहचहाहट, शूड भगाया, चिड़ियों को भगाया, सेंटिमेंटल भावुक इमोशनल, चेरिश्ड याद रखा, इम्प्रिंट मोहर छाप, क्लैस्प्ड यानी भींचना, ज़ोर से गले लगाना, ज़ोर से पकड़ना, डाइलेपिडेटेड पुराना, And now some MCQs, multiple choice questions. Question 1. This chapter is about the writers A. Mother, B. Grandmother, C. Aunt, D. Father. Quite easy? Of course, B. That is grandmother. Grandmother is the right answer. Question number 2. The writer's grandmother was A. Short and fat, A. Short and fat, B. Tall and slim, C. Dark and ugly, or D. None of these. कैसी थी grandmother? हाँ, A. Short and fat is the right answer. Question number 3. The grandmother wore. What kind of clothes did she wear? A. Black clothes, B. Multiple colored clothes, C. White clothes, D. Saffron clothes. Which of these is the right answer? Yes, the answer being C. That is, always she used to wear white clothes. Question number 4. The village school was attached to A. Temple, B. Church, C. Library, और D. Hospital. किसके साथ अटैच था विलेज का स्कूल? Very easy again. Yes, it was the temple with which it was attached. मंदिर के साथ. Time for some textual questions, textbook questions. Question number 1. Mention the 3 phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad. विदेश जाने से पहले ऑथर की 3 फेजेस थी, 3 दौर आए थे रिलेशनशिप के अपनी ग्रैंडमदर के साथ, वो बताने हैं. आंसर. द 3 phases आर. Number 1. Village friendship. There was lot of nearness in this phase. The grandmother and author went to school together. Number 2. Room in city. Both of them stayed together in the city for some time. They had a common room, but now grandma could not help him in his studies. She did not like this fact. Number 3.
separate rooms. In the city, finally the author and grandma got separate rooms. There was very less closeness now. Question number 2. Mention 3 reasons why author's grandmother was disturbed when he started going to the city school. Answer. The 3 reasons why grandmother was disturbed were: number 1, no prayers or teachings of God were being taught in the school. Number 2, music was being taught which only bad women and beggars knew about. Number 3, now grandmother could not teach the author, the writer, or help him in his studies anymore. Question number 3. Mention the 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up. जब वो बड़ा हो गया ऑथर, तो 3 तरीके बताइए जिस तरह से ग्रैंडमदर ने कोप अप किया और अपने टाइम को स्पेंड किया, अपने डेज को स्पेंड किया. आंसर. ग्रैंडमदर स्पेंट हर डेज by spinning the wheel, by feeding sparrows, and by telling the beads of rosary. ग्रैंडमा ने चरखा काता, स्पैरोज को फीड किया, चिड़ियों को, और माला फेरी. Some more MCQs. Another question. In the village, the writer used to have breakfast of. जब वो विलेज में था और छोटा सा बच्चा था, चाइल्डहुड में था, तो राइटर कौन सा ब्रेकफास्ट लेता था? ए. मिल्क लेता था, बी. बिस्किट्स लेता था, सी. स्नैकिंग करता था, स्नैक्स खाता था, या डी. स्टेल चपाती लेता था, बासी रोटी. विच इज़ द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू? यस, डी इज़ द राइट आंसर. बासी रोटी, स्टेल चपाती खाता था और खुश रहता था. पुराने ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा खाते थे खुश होके. स्टेल चपाती ये टेस्टी भी होती थी. इट यूज टू बी टेस्टी कंसिडर्ड. Another MCQ. When the writer studied in school, during that time, meanwhile, what did grandmother do? जब राइटर पढ़ रहा होता था स्कूल में, तो ग्रैंडमदर क्या कर रही होती थी? ए. सॉ मूवी, कोई मूवी देखती थी. बी. प्लेड चेस विद समवन, चेस खेलती थी. सी. गॉसिप्ड, बातें करती थी, गप्पें. या डी. सैट इन टेम्पल टू स्टडी स्क्रिप्चर्स. कौन सा राइट आंसर है, आप बताइए? यस, डी. सैट इन टेम्पल टू स्टडी द स्क्रिप्चर्स. धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थी उस दौरान मंदिर में बैठ के. Grandmother's one hand was often at her waist. It remained at the waist. कमर पर होता था हाथ. What was in her other hand? दूसरे हाथ में उनके क्या रहता होता था? A. A rod, एक डंडा. B. A book, कोई बुक. C. कोई पेन. या D.
अ रोजरी यानी माला. डी, मनके वाली माला इज द राइट आंसर. Another question, MCQ. In the noons, grandma fed. दोपहर को ग्रैंडमा किसको खिलाती थी? डॉग्स को खिलाती थी या काइट्स को? ये भी एक बर्ड होते हैं. बर्ड ऑफ प्रे, चील, स्पैरोज या क्रोज, किसको खिलाती थी? स्पैरोज इज द राइट आंसर. वेरी इजी अगेन. चिड़ियों को खिलाती थी, खुश होती थी दादी. How many years did the writer spend abroad? विदेश में राइटर ने कितने साल स्पेंड किए थे? 2 या 3 या 4 या 5? Which is the right answer? D. That is 5 long years he was away from home. Next question. When did grandma feel happiest during the day? पूरे दिन में ग्रैंडमा कब बहुत खुश होती थी, सबसे ज़्यादा खुश होती थी? A. ड्यूरिंग प्रेइंग, जब वो प्रे कर रही होती थी. B. ड्यूरिंग बाथ, वाइल टेकिंग बाथ. C. ड्यूरिंग फीडिंग ऑफ स्पैरोज़ को खाना खिलाते हुए, ब्रेड खिलाते हुए. और या D. ड्यूरिंग स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग ऑफ द व्हील करती थी जब वो, तब बहुत खुश रहती थी. सबसे ज़्यादा कब होती थी? During feeding of the sparrows, she was the happiest in the whole day. Another question. When did the writer get a separate room? When he, कब मिला उसको सेपरेट रूम, अलग रूम, दादी से अलग राइटर को? जब उसने क्या किया? A. went to university. B. went to live in city. C. opened a shop. और D. went to college. क्या वो यूनिवर्सिटी के टाइम तब हुआ था, या सिटी में रहने लग गया था तब हुआ, उसने कोई शॉप खोल ली थी, या वो कॉलेज गया था? कौन सा माना जाएगा आंसर करेक्ट? यस, द राइट आंसर इज A. When he went to university, he got separate room. More MCQs. When the grandma died, the sparrows, जब ग्रैंडमा मर गई तो स्पैरोज ने क्या किया? A. chirped. B. fought for the bread. C. came near the grandma silently. Or D. flew away from her. Think it over, think it over. Yes, the right answer being C. They came near her and were silent. The sparrows.